आज की वीडियो दुकानदारों के लिए है और ख़रीदारों के लिए भी है और कारोबारी हजरात के लिए भी है, क्योंकि हुकूमत एक ऐसा कानून लेकर आ रही है और इसमें अब कहा यह जा रहा है कि अगर QR पेमेंट के ज़रिए पेमेंट नहीं वसूल की जाती तो इस पर सज़ा और जज़ा भी होगी। इस्लामाबाद में तो इसका बाकायदा नफाज जो है वो कर दिया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया और पंजाब हुकूमत को कहा कि वो कैशलेस सूबे को बनाने के लिए जो एक कैशलेस में मैनेजमेंट है, पेमेंट सिस्टम है, उसको मुतारफ़ करें और इसके काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। अब अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, किसी भी बड़े आउटलेट पर, छोटे आउटलेट पर, छोटी दुकान पे, तो इवन कि छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आपने लेनी है तो उसके लिए QR पेमेंट जो है वो दुकानदार को रखना लाजमी होगा। इसमें जो इसका पस मंज़र है, पस मंज़र ये कि वफाकी हुकूमत ने जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया इस्लामाबाद के अंदर, तो फ़ौरी तौर पर रब्ता जो है वो सूबों से किया गया, पंजाब हुकूमत से भी रब्ता किया गया और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इस पर एक ब्रीफिंग जो है वो दी और इस पर एक इजलास भी होता है और इजलास जो है वो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना करते हैं। तो उस इजलास का जो खतखाल है वो आपके सामने रखूँगा और इसमें जो चीज़ें तय हुई, क्योंकि काबीना की तरफ से जो अप्रूवल दी गई उसमें सिर्फ सिंपल सी बात है कि एक कैश जो QR पेमेंट है उसको फ़ौरी तौर पर नाफिज़ अमल जो है वो लाया जाएगा सूबे के अंदर, लेकिन उसके TORs क्या होंगे, कैसे लाया जाएगा और उसमें अगर कोई दुकानदार या कोई भी कारोबारी हजरात अगर QR पेमेंट जो है वो अवेज़ा नहीं करते किसी भी दुकान के बाहर, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मीटिंग जो है वो 2 अक्टूबर 2025 को होती है और इसमें आला सतह इजलास जो है वो होता है। इसमें QR एक्सेप्टेंस मैंडेट जो है इस पर बात की जाती है और इस कानून के ऊपर मरहलावार जो है बाकायदा इस पर बातचीत की भी गई और इस पर कुछ तजावीज़ जो है उनको निकाला भी गया और कुछ तजावीज़ जो है इसके अंदर शामिल भी की गई। और ये सिस्टम सिर्फ ये कि डिजिटल मुआशरे के ऊपर जो है बात की जाए। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में QR पेमेंट के ऊपर जो है वो पेमेंट वसूल की जाती है और इसका काफ़ी अरसे से ये मामला जो है वो चल रहा है। तो अभी भी हमारे पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर QR पेमेंट जो है वो लगा बाकायदा रेस्टोरेंट्स की तरफ से, छोटी छोटी दुकानदारों की तरफ से बाकायदा वेज़ा कर दी गई, लेकिन उस पर कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह से नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ ऐसी शॉप्स हैं, दुकानदार हैं, वो नहीं वसूल कर रहे। तो इस पर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कानून है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब के सामने रखा गया और उसमें जो तरमीम की गई और उसमें जो दफ़ा A17 है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर है और इसी ये फैसले को मजबूत बनाती है और कहती है कि कानूनी हैसियत देने के लिए, यानी कि QR पेमेंट को कानूनी हैसियत देने के लिए इसमें अमेंडमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो अमेंडमेंट उसमें कर दी गई है और जो नई शामिल की गई है दफ़ा वो उसमें एक्ट 17 है जो कि 2007 में था। तो उसमें मशीन भी है, आउटलेट भी है और इसके साथ ही मुख्तलिफ ऐसी जो ATM कोड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है उसमें शामिल, तो अब इसमें QR पेमेंट भी शामिल कर ली गई है और उससे ये होगा कि हर जो कारोबारी हजरात है उसको रजिस्टर्ड भी इसके साथ जो है वो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके दुकानदार हैं या कारोबारी हजरात हैं, अगर आप QR कोड नहीं अवेज़ा करते अपनी आउटलेट के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर, तो उससे होगा क्या, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो उसमें जो शिक शामिल की गई है कि अगर कोई भी दुकानदार या कारोबारी हजरात किसी भी जगह पे वो अगर कोई चीज़ फ़रोख्त कर रहा है तो QR कोड अगर वो अवेज़ा नहीं करता तो उस पर 2 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई ताजिर या कारोबारी शख्स इन हदायत पर अमल नहीं करता तो ये काबिल सज़ा जुर्म होगा कानून के मुताबिक और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, 2 लाख रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है और उसके साथ ही उसकी जो नॉन कॉग्निजेबल जो है वो ये जुर्म कंसिडर होगा, जो कि नाकाबिल ज़मानत इसको कहा गया है। तो इसमें अफसर की शिकायत पर आपको गिरफ़्तार जो है वो किया जा सकता है कि कोई भी, अगर मैं एक आम शहरी हूँ, अगर किसी दुकानदार ने QR पेमेंट जो है उसकी QR कोड अवेज़ा नहीं किया गया तो मैं एक जो हेल्पलाइन दिया होगा मैं उस पर कॉल करूँगा, कॉल करने के बाद मुतल्लिका ऑफिसर को आगाह करूँगा, मुतल्लिका ऑफिसर उस दुकानदार या मर्चेंट के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करेगा तो उसको इस एक्ट के तहत जो है, जो पेमेंट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र एक्ट है उसके तहत वो कार्रवाई करेगा। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये इसमें जो भी कसूरवार पाया जाएगा कारोबारी हजरात पर, उस पर भारी जुर्माना जो है वो आयद होगा। अब इस पर मरहलावार जो अमल दरामद है, तो हुकूमत ने इस पॉलिसी के नफाज के लिए मरहलावार हिकमत अमली अपनाई है, पहले बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों में और आखिर में दही इलाकों में इस कानून का इतलाक़ जो किया जाएगा। हर मरहले में ताजिर को आगाही, तरबियत और तकनीकी मदद फराहम की जाएगी ताकि वो आसानी से इस निज़ाम को अपना सके। अगर आज के दौर में देखा जाए तो हर बंदे के पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन भी है, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार जिनके पास नहीं सिस्टम होता
तो उनको तरबियत जो है वो दी जाएगी। सबसे पहले तो ये बड़े शहरों में, यानी कि अगर लाहौर की बात की जाए, मुल्तान की बात की जाए, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, ये तो बड़े शहर हैं, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट जो है फौरी तौर पर करवाया जाएगा। और इसके लिए PRA को भी टास्क दिया जाएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो इस पर अमल दरामद करवाएगी और आपको QR कोड जो है वो लाजमी अवेज़ा करना होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ने सहूलियात क्या दी हैं आपके लिए। तो हुकूमत इस अमल को सामने लाने के लिए कोई बेशतर इक़दाम जो है वो करे, जैसे कि EKYC जो है पर एक स्टेटमेंट है वो है, और उसमें बगैर फ़ीस के बैंक अकाउंट की सहूलत होगी और रास्त ID से खुदकार जो है उसका इजरा होगा और QR कोड को प्रिंट या डिस्प्ले करने की सहूलत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाएगी। और ताजिर हज़रात को ट्रेनिंग, मार्केट कैंप्स और हेल्पलाइंस के जरिए सहूलत भी दी जा सकती है ताकि वो बगैर किसी दिक्कत के डिजिटल निज़ाम में दाखिल हो सकें। अब इसके फ़वाइद बात कर लेते हैं कि QR कोड के इस्तेमाल से न सिर्फ सार्फिन को आसानी होगी बल्कि ताजरों को भी पैसों के लेन देन में शफाफियत, तेज़ी और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इससे टैक्स नेट भी बढ़ेगा, ब्लैक मेलिंग जो ब्लैक मनी है उसकी रोकथाम भी होगी और मजमूई तौर पर मईशत ज़्यादा मुस्तहकम और जदीद बनेगी। अब इसमें कुछ सवालात पैदा होते हैं कि छोटे दुकानदार भी होते हैं, अभी जो रेडी बान हैं उनके ऊपर क्या इसका इतलाक़ होगा। तो रेडी बाने के ऊपर अभी इस पर जो है वो इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन अगर वो डिजिटल सिस्टम को समझते हैं तो वो QR कोड अवेज़ा कर सकते हैं। हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि हर इवन के चाइना में अगर बात कर लीजिए तो चाइना में अगर कोई फ़कीर भी कोई कहीं पर नज़र आता, वैसे तो नज़र नहीं आता, अगर नज़र भी आ जाए तो उसने गले में QR कोड लटकाया होता है। जो चाइना गए हैं वो समझते हैं इस बात को कि वहाँ पे अगर QR कोड सिस्टम है, कितना स्ट्रॉन्ग QR कोड सिस्टम है वहाँ पे। तो छोटे दुकानदारों पे नहीं होगा, लेकिन अगर वो खुद से करना चाहते हैं तो वो QR कोड अवेज़ा कर लेंगे और उस पर वो पेमेंट जो है वसूल की जा सकती है। और अगर इसमें आपकी कोई राय या कोई सवाल पूछना चाहते हो आप ज़रूर पूछिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये मईशत को मजबूत करने के लिए हुकूमत का कैसा इक़दाम है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, QR कोड आपको लाजमी अवेज़ा करना होगा अपनी दुकान के ऊपर, अपने आउटलेट्स के ऊपर, जहाँ भी हो। अगर आपके पास पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप के ऊपर भी आपको QR कोड अवेज़ा करना होगा, वहाँ पर भी आपको कैशलेस पेमेंट जो है वो रिसीव करनी होगी। हर जहाँ पे भी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, जहाँ पे भी कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पर QR कोड का अवेज़ा होना लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हुकूमत आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना फिर आपके लिए तैयार है।